नेक्स्ट पार्ट 2। सो आरबीआई के जो फंक्शंस हैं उसमें पहला आता है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। ओके, सो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि आरबीआई जो है हमारा कंट्री का सेंट्रल बैंक है। ठीक है। सो सेकेंड फंक्शन आता है इशूअर ऑफ करेंसी, जो कि मेंशन है सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ओके, सो आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू इंडियन करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन। सो 1 रुपये के नोट और कॉइन को आरबीआई इशू नहीं करता है, और 1 रुपये के नोट और कॉइन को इशू करता है इंडियन गवर्नमेंट, जिस पे साइन होता है हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी का टीवी सोमनाथन। ओके, सो मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो है वो 10,000 रुपीज़ का आरबीआई इशू कर सकता है, जो कि मेंशन है सेक्शन 24। इशू ऑफ करेंसी बेस्ड ऑन मेथड ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सो जो भी करेंसीज इशू होती हैं उनके लिए एक प्रोसेस, एक मेथड बनाया गया, जो कि जिसका नाम देगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो कि आया था हमारा 1956 में, जिसके तहत आरबीआई को अपने पास 200 करोड़ रिजर्व रखने होते हैं। 115 करोड़ इन फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड 85 करोड़ इन फॉर्म ऑफ करेंसीज। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं नोट एंड कॉइन्स के बारे में। सो नोट और कॉइन्स के लिए हमारे 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, 4 मिंटिंग प्रेस हैं, एंड जो भी हमारे स्टैम्प्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, वो हमारे पेपर मिल में प्रिंट होते हैं होशंगाबाद एमपी में। ओके, सो जो हमारे प्रिंटिंग प्रेस है वो है नासिक, देवास, सलबोनी, मैसूर, एंड मिंटिंग प्रेस जो है हमारे नोएडा, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता। ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, सो लीगल टेंडर नोट्स कैरेक्टरिस्टिक मेंशन इन सेक्शन 26 आरबीआई एक्ट 1934। जो भी लीगल टेंडर नोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेंशन किए गए हैं आरबीआई के सेक्शन 26 में। ठीक है। टोटल लैंग्वेज जो 17 होती हैं, वैसे तो हर जगह आपको 15 दिखेगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को उसमें काउंट नहीं करते हैं। सो 15 होती हैं, और अगर हिंदी और इंग्लिश को भी काउंट करें तो 17 हो जाएंगी। सो हमारे जो 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं और 4 मिंटिंग प्रेस हैं, और एक हमारा जो है वो पेपर मिल जो है होशंगाबाद एमपी में, इन सबको मैनेज कौन करता है? तो मैनेज करता है हमारा सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एक मिनी रत्ना है, और इट मैनेजेस 9 यूनिट्स, और इसके चेयरमैन है एट प्रेजेंट श्री सुनील कुमार सिन्हा। ओके, तो ये 500 और 1000 नोट्स जो बंद हो गए थे, नोटबंदी हुई थी, वो हुई थी हमारे 8 नवंबर 2016 को। तो इंटरव्यू के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट, नोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो 10 रुपीज़ नोट्स, जो न्यू नोट्स आए हैं हमारे 2016 के बाद, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये साइज़ के ऊपर है 63:123, चॉकलेट ब्राउन, सन टेम्पल, ये हमारा होता है, मेंशन होता है सन टेम्पल। 10 रुपीज़ के नोट पे कलर होता है चॉकलेट ब्राउन। सो 20 रुपीज़ नोट्स का साइज़ 63:129 होता है, और ये ग्रीन येलो कलर का होता है, इस पर एलोरा केप्स होती हैं मेंशन। 50 रुपीज़ के नोट के साइज़ होता है 66:135, इसका कलर होता है फ्लोरेसेंट ब्लू, इस पर मेंशन होता है हम्पी विथ चैरियट। 100 रुपीज़ नोट जो होता है वो 66:142, सो लेवेंडर कलर होता है, रानी की वाव इस पर मेंशन होता है। 200 रुपीज़ नोट 66:146, ब्राइट येलो कलर होता है, सांची स्तूपा इस पर मेंशन होता है। 500 नोट जो है वो 66:150, सो स्टोन ग्रे कलर का होता है, इस पर रेड फोर मेंशन होता है। एंड लास्ट 2000 रुपीज़ नोट, सो 66:166। ओके, सो इस ये मेजेंटा कलर होता है, इस पर मंगलयान मेंशन होता है हमारा। ओके, सो ये इंटरव्यू के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है ये। नेक्स्ट चलते हैं, जो थर्ड फंक्शन है आरबीआई का, वो है बैंकर टू बैंक और गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट और जो भी बैंक्स हैं हमारे इंडिया में, उनके लिए बैंक की तरह काम करता है आरबीआई। ओके, सो 2 टाइप के अकाउंट इसमें ओपन होते हैं, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स और बैंक्स के लिए। सो पहला करेंट अकाउंट होता है, जिसमें डेली कैश ट्रांजेक्शन्स चलते हैं, और दूसरा होता है हमारा एसजीएल सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट। सो इस अकाउंट क्या होता है? ये नॉन कैश डिपॉजिट है, इसमें सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और टी बिल्स वगैरह डिपॉजिट्स होती हैं बैंक्स गवर्नमेंट्स के द्वारा। सो ये वर्क करता है ऑन डिलीवरी वर्सन पेमेंट सिस्टम पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एसजीएल जो है सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट, ये किस सिस्टम पे वर्क करता है। सो ये डिलीवरी वर्सेस पेमेंट पे वर्क करता है। ओके, सो वेज एंड मीन एडवांस, ये क्या होता है? ये होता है आरबीआई गिव टेम्प्रेरी लोन टू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 14 डेज।
सो गवर्नमेंट को जो अपना फंड्स में मिसमैच हो जाता है उसको कवर करने के लिए अर्जेंट मनी की आवश्यकता अगर होती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सो वो आरबीआई से वेज एंड मीन एडवांस के तहत 14 दिन के लिए टेम्प्रेरी लोन लेते हैं। सो फॉर बैंक्स ये एक तरीके से होता है LOLR, लेंडर फॉर लास्ट रिजॉर्ट, और ये होता है गवर्नमेंट के लिए, ये होता है बैंक्स के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसका मतलब क्या होता है, ये होता है कि जैसे बैंक्स, अगर कोई बैंक बिल्कुल डूब रहा है, अब लास्ट मोमेंट पे है, तो उसको अर्जेंट कैश चाहिए, उसको फिर से एक तरीके से फिर से डूब रहा है एकदम, तो उसको चालू करने के लिए, सो लास्ट मोमेंट में जो भी पैसों की ज़रूरत होती है वो आरबीआई हेल्प करता है बैंक्स की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि मेंशन सेक्शन 2 3rd CCI ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, सो कंट्रोलर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी यूज बाय आरबीआई टू प्रोवाइड फंड्स, जैसे मार्केट में अगर फंड्स की कमी हो रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो डिसाइड करती है कि मार्केट में पैसा डालना है या फिर मार्केट से पैसा निकालना है। ठीक है, तो ये बाई मंथली होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली होता है। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं टोटल। इसमें आरबीआई गवर्नर, और आरबीआई गवर्नर के अलावा ये हमारे जो 5 और मेंबर है वो हैं MD पात्रा, आशिमा गोयल, शशांक भिड़े, जयंत आर वर्मा एंड राजीव रंजन। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो हम क्वांटिटेटिव के बारे में पढ़ेंगे कि ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। सो इसमें होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट में हमारा होता है CRR, SLR, रीफाइनेंस फैसिलिटीज़। ओके, इनडायरेक्ट में हमारा होता है LAF, MSF, बैंक रेट, टर्म रेपो। ओके, सो LAF जो हमारा होता है ये होता है हमारा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ओके, सो LAF जो है वो हमारा होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एंड MSF जो होता है वो तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एंड अदर टू आर बैंक रेट एंड टर्म रेपो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट से शुरू करते हैं, डायरेक्ट पे आते हैं। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, कासा एंड राफा। ठीक है, सो डिपॉजिट एंड विड्रॉ, इसका क्या मतलब है, कासा ये डिमांड लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, कासा मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, राफा मतलब रिकरिंग एंड फिक्स्ड। ठीक है, ये टाइम लाइबिलिटी क्योंकि टाइम पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, और डिपॉजिट जो हो रहा है टोटल किसी भी बैंक में, या फिर टोटल विड्रॉल हो रहा है, इनका डिफरेंस जो होता है ये बोलते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पूछा भी गया था मुझसे, कासा क्या होता है। सो ये डिमांड लाइबिलिटीज़ होती हैं, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ओके, सो NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। ओके, सो ये NDTL क्या होता है, डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉल। ठीक है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। सो कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि परसेंटेज ऑफ NDTL, सो परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट अ बैंक हैज़ टू मेंटेन विथ RBI इन कैश। सो एक बैंक को जो परसेंटेज ऑफ NDTL मेंटेन करना होता है RBI के साथ, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो मैक्सिमम इसमें कोई रेंज नहीं होती है, बट मिनिमम जो है वो वेरी करती रहती है। सो एट प्रेजेंट इट्स 4.5%, और ये मेंशन है सेक्शन 42 RBI एक्ट 1934 में। ठीक है, ये वेरी करती रहती है, बस प्रेजेंट टाइम में 4.5 है। SLR, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। सो परसेंटेज ऑफ NDTL, अगेन NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ओके, सो डिपॉजिट माइनस विड्रॉल। So percentage of NDTL that a bank has to maintain with itself in the form of cash, gold or government securities. So SLR जो होता है वो बैंक को मेंटेन करना होता है खुद के साथ इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में। सो मैक्सिमम इसमें 40% हो सकता है एंड मिनिमम 18%। सो प्रेजेंट टाइम में भी 18% पे ही है, और ये मेंशन है सेक्शन 24 में ही, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मेंशन है, और CRR जो है वो हमारा RBI एक्ट 1934 में है। इसको याद कर सकते हैं ऐसे कि CRR जो है वो सेक्शन 42 में है RBI एक्ट में, और ये इसका जस्ट रिवर्स 24 है सेक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। इनडायरेक्ट, तो हमने पढ़ा कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी जो एक फंक्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है उसमें 6 मेंबर होते हैं, और उसकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में। सो क्वांटिटेटिव में होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट।
सो डायरेक्ट हमने देख लिया, अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट की तरफ। तो इनडायरेक्ट में हमारा पहला आ जाता है LAF, सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो इसमें क्या आता है, रेपो रेट, सो रीपर्चेजिंग ऑप्शन आर एग्रीमेंट शॉर्ट टर्म। सो बैंक प्रोवाइड सिक्योरिटीज आर टी-बिल टू RBI फॉर ओवरनाइट बोरोइंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर ओवरनाइट बोरोइंग। ओके, सो एट प्रेजेंट जो हमारा रेट है रेपो रेट वो 6.5 का है एज ऑफ जून। सो करेंट रेट ऑफ रेपो रेट इज 6.5। सो एक एग्रीमेंट साइन होता है बैंक और RBI के तहत, अगर बैंक्स को पैसों की ज़रूरत है तो उसमें क्या होता है कि T-बिल या फिर सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करते हैं बैंक्स RBI को, और जो कि प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो कि पहले से एग्रीमेंट का जो भी प्राइस डिसाइड होता है उसके ऊपर। सो 6.5% के रेट पे बैंक उनको जो है मनी प्रोवाइड करता है फॉर ओवरनाइट। ओके, रिवर्स रेपो रेट जो है वो मार्केट में अगर एक्सेस लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया है। सो रिवर्स रेपो रेट जो RBI बैंक से पैसे लेता है, ओके, सो एक्सेस लिक्विडिटी जो भी मार्केट में इसको कम करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। सो एट प्रेजेंट इट्स 3.35%। ओके, सो रिवर्स रेपो रेट जो है वो हमेशा कम ही होता है रेपो रेट से। सेकेंड थिंग आती है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन ऑब्टेन लिक्विडिटी फॉर ओवरनाइट। जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए होता है ये, फिर जो कि ओवरनाइट के लिए होता है। सो अगर बैंक्स की लिक्विडिटी जो है कम्प्लीटली ड्राई, मतलब ख़त्म हो जाती है, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो बोरो करते हैं RBI से। सो ये इमरजेंसीज के लिए होता है, थ्रू विच बैंक्स ऑब्टेन लिक्विडिटी सपोर्ट एट MSF रेट विच इज़ 6.75% अभी प्रेजेंट टाइम में है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि ये MSF जो है वो हायर देन रेपो रेट होता है हमेशा। ओके, MSF हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होता है। टर्म रेपो इंक्लूड्स अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 डे। सो टर्म रेपो जो है वो एक दिन से ज़्यादा के लिए होता है। द यूजुअल ड्यूरेशन टर्म रेपो वेरिएबल रेट टर्म रेपो इज 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज। सो ये हमारा ओवरनाइट के लिए होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट जो होता है वो ओवरनाइट के लिए होता है। MSF जो होता है वो भी ओवरनाइट के लिए होता है। और टर्म रेपो जो हमारा होता है वो होता है मोर देन 1 डे या फिर 1 डे, जो 7 डेज़ के लिए हो सकता है, 14 डेज़ के लिए हो सकता है, 28 डेज के लिए हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बैंक रेट के ऊपर। सो बैंक रेट इज चार्ज अगेंस्ट लोन्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक्स। ओके, सो बैंक रेट जो होता है वो चार्ज करता है सेंट्रल बैंक, जैसे RBI जो है वो चार्ज करता है कमर्शियल बैंक्स को जो भी लोन देता है उसके ऊपर। सो इसमें कोई कोलेटरल इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, रेपो रेट लोअर देन बैंक रेट होता है हमेशा, और ये लंबे समय के लिए होता है फॉर लॉन्ग टर्म, वेयर रेपो रेट फॉर शॉर्ट टर्म। सो रेपो रेट मैंने बताया कि ये ओवरनाइट के लिए होता है। ओके, सो बैंक रेट जो होता है कि अगर लंबे समय के लिए बैंक को अगर चाहिए, RBI से पैसा चाहिए, तो वो बैंक रेट के अंडर लेता है। सो बैंक रेट इस समय 6.75 का है। इसके तहत फिर बैंक जो है वो पैसा लेते हैं RBI से।